गंगा जमुनी तहजीब की जिस विरासत को नवाबी काल से संजोए रखने का काम शुरू हुआ था, वह सदियों बाद भी अपने रंग से लोगों को अपनी ओर खींचता है। रमजान के पाक महीने में रोजेदार घरों में इबादत करते नजर आए तो हिंदू समाज मंदिर के बजाय घरों में ही बजरंग बली की पूजा अर्चना की। हनुमान चालीसा पाठ और सुंदर कांड पाठ के साथ श्रद्धालुओं ने बजरंग बली से कोरोना से मुक्ति की कामना भी की। लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में भले ही सन्नाटा रहा हो, लेकिन आरती और श्रृंगार का लाइव प्रसारण करके पुजारियों ने श्रद्धालुओं को हनुमान जी के दर्शन कराए। और आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं और जानते हैं कुछ भक्तों से कि उनका क्या कुछ कहना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। जी हाँ, आपको पता है कि आज बड़ा मंगल है। मजदूर गरीब लोगों को भंडारा देते हैं। इसी में आज लॉकडाउन को पालन करते ही लोग आरती चढ़ा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। जी आप देख सकते हैं कि मंदिर बंद है, लोग बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, आरती चढ़ा रहे हैं। और इससे पहले भी मैं कई मंदिरों में देखा हूँ कि लोग बाहर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही आरती चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किसी ऐसे भक्त से बात करेंगे जो इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे कि लॉकडाउन को पालन करते ही लोग उनको वो आरती चढ़ा रहे हैं, पालन करते ही आरती चढ़ा रहे हैं, देख कैसे कैसे वो महसूस कर रहे हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार अवस्थी है। सर, अब लॉकडाउन चल रहा है, पूरे धर्मस्थल बंद है, आज बड़ा दिन माना जाता है और इसमें लोग बाहर से पूजा कर रहे हैं। सर, उसके पूजा करने से कैसी खुशी हो रही है? सर, आज ये बड़ा मंगल लखनऊ का उत्सव होता है, ये आप जानते होंगे। कल रात से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोग भंडारे वगैरह की व्यवस्था शुरू कर देते हैं। लेकिन लॉकडाउन और ये इस वजह से हम लोग भगवान के दर्शन प्रॉपर कर नहीं पा रहे। लेकिन लॉकडाउन का पालन करना ज़रूरी है, जान है तो जहान है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसलिए हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि ये जो भी महामारी या बीमारी आई है, ये हमें जल्दी से जल्दी इससे मुक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि हम इससे लड़ सकें। मुक्ति तो क्या मिलेगी, लेकिन शक्ति दे हम सबको, जिससे हम लड़ के इससे बाहर निकल सकें। यही मेरे भगवान भोलेनाथ और महादेव से और मनोजम मारुत तिल बेगम जितने भद्राम इष्टम हनुमान जी से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हम सबको इससे मुक्ति दिलवाए। मुक्ति क्या, शक्ति दिलवाए पहले तो। इसी कड़ी में एक और भक्त हैं जो मॉर्निंग वॉक पे डेली निकलते हैं, डेली आते हैं, इस रास्ते से जाते हैं, उसके बाद बाहर से इन्होंने आरती पूजा डेली करते हैं। लेकिन आज बड़ा दिन है, इसलिए इन्होंने बाहर से ही आरती की है और आरती करने के बाद लॉकडाउन पालन करते ही आरती इन्होंने की है। इनसे हम जानेंगे कि लॉकडाउन पालन कर रहे हैं और बाहर से आपने आरती की, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजीत सिंह है। मेरा लकड़ी का व्यापार ऐशबाग में है और मैं जौनपुर का रहने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको जेठ के सबसे पहले बड़े मंगल की शुभकामनाएं दे दूं कि भगवान राम बजरंगबली आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और ये जो देश में महामारी चल रही है, इसको जल्दी से जल्दी हमारे देश से दूर करें, जिससे हम लोगों में खुशहाली आ पाए और हम लोग सामान्य जनजीवन व्यतीत कर पाएँ। इतने वर्षों में मैं बहुत दिन यहाँ आया हूँ और हर बड़े मंगल को भी आता हूँ, परंतु इतने वर्षों बाद मुझे तो याद नहीं, मेरे जन्म के बाद ये पहली बार ऐसी त्रासदी आई है। लेकिन हम लोगों को इससे मिल के लड़ना है और हनुमान जी की कृपा होगी और हनुमान जी की यही इच्छा है कि आप जो हैं घर में बैठ के हमारा दर्शन करें, क्योंकि हर कण में भगवान व्याप्त हैं, हर जगह भगवान व्याप्त हैं, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चूँकि मंदिर में जाके हमको शांति मिलती है और हनुमान जी के मूर्ति के दर्शन होते हैं और ये मंदिर तो ग्रेजुएट मंदिर कहलाता है और यहाँ पे हम लोग जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, चाहे वो हम मंदिर के अंदर जाके मांगें, चाहे हम बाहर से मांगें, भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे और जो हमारे घर में बैठे हैं उनकी भी इच्छाएँ पूरी करेंगे, उनको भी आशीर्वाद देंगे। मन से याद करने की ज़रूरत है, ना कि भगवान के दरबार में लाइन लगा के ज़रूरत है। चूँकि कोरोना की महामारी है, देश के सारे मंदिर बंद हैं, बल्कि पूरे विश्व में इस त्रासदी से लड़ रहे हैं हम लोग और जल्दी इससे हमें मुक्ति मिलेगी। और जोर से बोलो जय सिया राम। आप लोगों को बताया जा रहा है कि सर यहाँ पे कि लोग
कई लोग ने बताया है कि प्रशासन द्वारा यहाँ गोला बनाना चाहिए, गोला बनाने की उसमें लोग को प्रशासन यहाँ मुस्तैद रहे, उसके मुस्तैदी में लोग उसमें खड़े होने के बाद ही आरती लाइन से जाकर अपना आरती पूजा करें, फिर दीप जलाएं, फिर वहाँ से जाएं। तो फिर इसके बारे में क्या सोचे सर? ऐसा तो हमें नहीं पता चला है यहाँ पर गोला बनाएं और आरती करें, क्योंकि मंदिर बंद है। तो इस तरह की कोई हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास मंदिर में 7 दिन में 7 लोगों की ड्यूटी लगती है और वो अंदर आरती करते हैं, सिंगल आरती होती है। और मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि आप बता रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब चूँकि बाहर से ही क्या आदमी आरती करेगा और क्या वो करेगा, उससे वो मुझे नहीं पता ये बात। लेकिन बाहर से आरती करने से भी खुशी अंदर से कैसी महसूस होगी? चाहे बाहर से आरती करिए, चाहे आप घर से आरती कीजिए, चाहे मन में आरती कीजिए, तो वो तो एक ही बात है। और हम लोग यहाँ आए हैं, हो सकता है ऐसा जो है यहाँ पे ऐसा प्रशासन ने ऐसा कोई व्यवस्था की हो। और अभी तो मैं दिया लाया था, तो वो मैंने दिया यहाँ मैंने जला दिया और वो बत्ती जला दी है। और ऐशबाग से मैं आया हूँ घूमते घामते, फंसते फंसाते, लेकिन भगवान के चूँकि दर्शन करने की इच्छा थी तो वो दर्शन तो नहीं हो पाया अभी, लेकिन मैं अपने को संतुष्ट मानता हूँ कि मैं हर वर्ष कई वर्षों से जैसे आता था उस तरीके से मैं यहाँ आया। और यहाँ पर लाइन इतनी लंबी लगी होती थी कि आदमी को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था इस मंदिर की थी कि बहुत जल्दी जल्दी लाइन चलती थी और सबको दर्शन होते थे। और इस बार तो हम गाड़ी ऐसे खड़ी किए हैं जैसे लग रहा है कि ये मैदान खेल का मैदान है। और हनुमान जी सबको आशीर्वाद दें, बजरंगबली सबको आशीर्वाद दें और हमारा देश तरक्की करे। इन्होंने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बाहर से दर्शन करके चले जा रहे हैं। लोगों को अपील भी की कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, दर्शन भी करें, भगवान दिल से कहीं भी रहें, आप दिल से भगवान को माने, पूजा करें, भगवान आपकी इच्छाएं जरूर पूरा करेंगे। मंदिर पे आके यहाँ कैसे लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी पूजा कर रहे हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सोनकर है, मैं चौधरी मेडिकल स्टोर मेरा दुकान का नाम। और सर आज मैं मान सकता हूँ 41 साल से मैं आ रहा हूँ सर। आज पहली वर्षा जो ऊपर वाले ने किया, आज लोग बाहर पूरा करने। और योगी जी से मैं प्रार्थना करना होगा कि हो सके तो थोड़ी देर के लिए आरती के समय मंदिर को खोल दिया जाए, केवल जरा देर के लिए हम लोग आरती में शामिल हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग दूरियों में रहेंगे, ये भी नहीं कि हम लोग आसपास एक चपके रहेंगे, दूरियों पे रहेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग की प्रार्थना सुना, आज जेठ का पहला मंगल है जो बड़ा महत्वपूर्ण मंगल माना जाता है। कृपया करके मेरी बात योगी जी से पहुँचाइए। हम नहीं बल्कि हमारे जितने भक्त हैं ये सब आगे कहें आगे इस चीज़ को पहचाने को, केवल जरा देर के लिए आरती में हम लोग को शामिल किया जाए, बस और कुछ नहीं। आप यहाँ 40 साल से आते हैं? 41 साल से इनकी शरण में है भाई साहब, और भगवान की दुआ से इनकी सेवा में फल ही फल है और कुछ नहीं भाई साहब, सिवाय फल के अलावा कुछ नहीं जो बात है। 41 साल के पहले ऐसा दिन आया है कि जो कि आप गेट के बाहर से ही आरती चढ़ाएं, पूजा किए हैं, उसके बारे में आपकी क्या चीज़ है, क्या सोच? क्या बताएं, ये तो हम क्या करें, ये तो ये प्रभु की इच्छा है, मुझ में हम लोग क्या करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि आप भी आज बाहर खड़े हो, मैं आज अंदर ना होते, आप लोग बिल्कुल होते ना होते अंदर आज, लेकिन ठीक है अब जैसा हुआ इसको तो हम लोग झेलेंगे। हमारे बजरंगबली जी इसको समाप्त करेंगे और ये संकट मोचन नहीं है, और ये संकट मोचन इसको दूर करेंगे। हम लोग उन्हीं पे ही बैठे हुए हैं, ना कि किसी और में बैठा हुए हैं। हम तो बाकी देवी देवता हमारे तो बहुत हैं भाई साहब, इतनी देवी देवता, लेकिन ये कलयुग में पूजने वाले ही देवता हैं इस वक्त। जो बात है गुड्डू भैया आपको जो कहना कहिए आप भी। जैसे कि इन बताया कि 41 साल से इस मंदिर पे आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से गेट्स के बाहर से ही इन्होंने आरती चढ़ाई। इसी संबंध में एक और अब यहाँ पे हैं जो पुजारी यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं, आरती चढ़ाने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनाते ही शराब की दुकान खोली, वहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए हैं, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बना के आरती चढ़ाए। हाँ, ऐसे संभव है, तो उसके बारे में आप क्या कहना? हमारा कहने का मतलब है जैसे मंदिर में हर जगह गोले लगाए गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप गोले लगा के आप पूरा लंबी लाइन कर दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। जैसे हर जगह लाइन लग के हर सामान मिल रहा है, मेडिकल स्टोर में भी लाइन लग रहा है, सब्जी में मार्केट में भी जाइए वहाँ भी हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं कोई पालन नहीं कर रहे हैं, बस यही कि दे दुख होता है कि कम से कम डिस्टेंसिंग यहाँ भी करके कुछ ऐसा पुलिस फोर्स लगा के यहाँ पे मैनेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह मैनेज करती है पुलिस। आरती के लिए केवल आरती के समय सुबह शाम हो जाए, बस उससे संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग। कहने के आपको संतुष्टि ये है कि हाँ मतलब प्रशासन द्वारा यहाँ गोला बना दिया जाए कि वाले आते भगाते बताइए 2 मिनट आदमी 10 मिनट रुक भी दे सकता है,
इस लॉकडाउन में जो शक्तियाँ चल रही हैं, देख अभी आप तुरंत अभी आए, अभी भीड़ न रखिए भाई, मजबूरी है ना, मजबूरी है, मगर हम तो कह रहे हैं कि आज वो हीरो है हमारे कि आज के दिन, आज की तारीख में जो बड़ा मंगल, पहली बार मतलब 55 साल की उम्र मेरी हो रही है, रेलवे में काम करता हूँ मैं, मगर पहला दिन इतना आंसू मेरे गिरे सुबह से भली कि हमारा कहने मतलब कि हर जगह व्यवस्था हो जाती थी, यहाँ पे तो कोई व्यवस्था कर दी है मेरे महाराज, जो बस ये बोलिए केवल आपका ये अपील है कि केवल आर्थिक के लिए यहाँ कम से कम व्यवस्था कर दिया जाए। बस भाई अब एक गाड़ी फोर्स लगा दिया, अब डिस्टेंसिंग हो जाएगी, गोले बना दिए, क्या दिक्कत है? शराब की दुकान में गोले लगा के पूरी फोर्स खड़ी रहती है और आराम से सब बिकता है, कोई डिस्टेंस कहीं कोई बाउंडेशन नहीं होता, तो वहाँ भी यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ भी तो अब ये गोला बनाया जा सकता है, काफ़ी डिस्टेंस लोग खड़े हो सकते हैं। हम लोग सहयोग करेंगे, पब्लिक सेवा करेगी, हम लोग तैयार हैं गोले बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो इसके लिए हमारे योगी जी से, अब जो भी प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ तक के अगर पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा सा ध्यान दें बस। हवाई जहाज से विदेश से आदमी यहाँ चला आ रहा है, बताइए इतने आदमी आ रहे हैं, उनको सुरक्षित लाया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, सब कुछ। यहाँ भी आप मेडिकल कर दिया, आप जो को कोरोना हो आपको आउट करिए, आप जिसको आप यहाँ पे गेट लगा दिए, वो जो होता है जो अंदर घुसने पे होता है सैनिटाइजर, वहाँ यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे सैनिटाइजर की भी प्रशासन द्वारा व्यवस्था किया जाए, गोला बना दिया जाए, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको वो लोग गोले में खड़े हो जाए, उनको डिस्टेंसिंग पालन लोग करें और बनाए रखें। प्रशासन से इन्होंने अपील किया। इसी कड़ी में एक और यहाँ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है। आज लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलने से लोग कैसे यहाँ आरती चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इनकी इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है? मेरा आशीष कुमार रस्तोगी और मैं महानगर निवासी हूँ। लॉकडाउन के फ़ायदे तो बहुत हुए, हम अपनी पुरानी जीवन पद्धति पे वापस लौटे, हमारे मन में नियम संयम की भावना जगी, धैर्य आया हमारे जीवन में, जो कि हम लोग खो चुके थे जिस चीज़ को, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहे थे। वो हमारे जीवन में जो बदलाव आया वो इस लॉकडाउन के, क्या हम कहें, ये तो हमारे बजरंगबली की कृपा है कि उन्होंने हमको हमारी पुरानी जीवन पद्धति पर लौटा दिया, जो हम अपने बचपन में जीते थे, अपने बाबा जी लोग के समय में जीते थे। जहाँ तक दर्शन की बात है, बजरंगबली की कृपा है कि पिछले 10 वर्षों से नित्य मैं आता हूँ, दर्शन करके जाता था। लॉकडाउन के दौरान भी आया हूँ, लेकिन माथा टेक के चला गया हूँ। दर्शन तो आप अपनी मन की आंखों से कर सकते हैं, मूर्ति के दर्शन नहीं करते हैं आप, उनके भाव के दर्शन करते हैं, उनके अपने मन से करते हैं। तो जो व्यवस्था है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था भी हो सकती है, जो और महानुभावों ने कहा वो व्यवस्था भी की जा सकती है। जब आप शराब की दुकानों को खोल करके शराब बेच सकते हैं, जो ये तो आस्था और धर्म का विषय है, तो इसको भी उसी तरीके से लागू किया जा सकता है। एक टाइम बाउंड कर दीजिए कि इस समय से इस समय तक 100 आदमी दर्शन करेंगे, इस समय से इस समय तक 100 आदमी दर्शन करेंगे, सबकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाएगी। एक काउंटर यहाँ पे लगा दीजिए, स्क्रीनिंग करके जाए और दर्शन कराए अपना। क्या तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सरकार की तरफ से ये। फिर हम एक चीज़ अपनी नदियों के विषय में भी कहेंगे कि डिफेंस एक्सपो के समय में जो व्यवस्था नदियों की थी, क्या वो साल भर नहीं जारी रह सकती है? जब सरकार का कोई दौरा होता है तो सड़कें यहाँ से वहाँ तक नहला धुला दी जाती हैं, एक एक ईंटा रोड़ा सब हटा दिया जाता है। तो जब ये उस समय किया जा सकता है तो क्या ये बराबर नहीं किया जा सकता है? हम कहते हैं ना बराबर करें, हर 10 दिन में करें, हर 15 दिन में करें। आपको क्या लगता है जब से एक्सपो डिफेंस खत्म हो उसके बाद रोड, उसके बाद से नहीं, रोड की कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक बात कर रहा हूँ कि जब कोई सरकारी व्यवस्था होती, किसी बड़े मंत्री का, नेता का वो होता है दौरा, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो ये वाई नॉट फॉर हर 10 दिन पे नदियाँ, जो डिफेंस एक्सपो के समय में जो उन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि बिल्कुल निर्मल पानी, आज से 25 साल पहले वाला जो था मोती जैसा पानी, यूँ उठाइए पी लीजिए, वो व्यवस्था रेगुलर क्यों नहीं की जा सकती है? ऐसी क्या बात है जो उसी समय हुई और बाद में नहीं हुई? तो इन सब पे भी ध्यान दें। योगी जी आए थे, शुरू में उन्होंने रिवर फ्रंट का दौरा किया, 3-4 दिन मेडिकल कॉलेज का किया। वो औचक निरीक्षण होने चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं निरीक्षण करने। सारे डिपार्टमेंट के सचिव, सारे मंत्रालय के सचिव और जो भी हैं उनकी टीम होनी चाहिए कि आज आपको सबको सुबह 6 बजे इकट्ठा होना है, और कहाँ निरीक्षण करना हमें पता ही नहीं होना चाहिए। सबकी स्थितियां सामने आ जाएंगी,
चाहे वो बिजली विभाग वाले हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग वाले हों, चाहे सफाई से संबंधित नगर निगम वाले हों, चाहे आवास LDA वाले हों, सबकी स्थितियां सामने आ जाएंगी। औचक निरीक्षण होना चाहिए, बता के नहीं होना चाहिए कि आज हम यहाँ आएंगे, हम वहाँ जाएंगे, कल जाएंगे, ऐसे करेंगे। व्यवस्था आप तभी बना सकते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा भी वेश बदल करके जनता के बीच में जाते थे और अपनी जो है चीज़ें देखते थे। इन्होंने बताया कि सरकार को हर एक चीज़ों पे फॉलो करना चाहिए, उनको हर एक सरकारी दफ्तर में जाके निरीक्षण करना चाहिए बेगा सूचना दिए हुए। इसका हम एक और यहाँ आए हैं आरती करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं कि वो इनको आरती करने में कितनी खुशी हो रही है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का आप लोग यहाँ पालन भी कर रहे हैं, पालन करने आरती भी कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले कभी आपने सोचा था कि हम लोग गेट के बाहर से आरती से पूजा करनी पड़ेगी? देखिए, ये तो खैर कभी ऐसा भविष्य में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, पर ऐसा हो रहा है तो अब समस्या का समाधान यही एक है और कोई रास्ता नहीं है। रही बात जो भक्तगण अभी कह रहे थे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बना करके दर्शन कराएं, जैसे शराब के ठेकों पे हो रहे हैं। तो शराब के ठेकों पे भी अराजकता देखी गई, लोग नहीं सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे तो फिर पुलिस ने दौड़ाया, उनको मारा। बट यहाँ पे ना किसी डंडा उठा सकते हैं भक्तों पे, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कोई अपराध कर नहीं रहे हैं। और ये प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है जितना लोग भक्तगण कह रहे हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, क्योंकि जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आएगी और दर्शन की बात आएगी तो न जाने कितने लोग दूर दूर से आएंगे, फिर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, फिर भीड़ इकट्ठा होगी। आप चाह करके भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात है। मैं किसी भक्त से ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दर्शन ना करे, दर्शन ऐसे भी कर सकते हैं कि कपाट खोल दी जाए, लोग आते जाएं, दर्शन करते जाएं, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर कपाट खोल करके अंदर दर्शन की बात आएगी तो ये संभव नहीं है, जो मुझे लगता है। मैं किसी भक्त से मतलब उसका अनादर नहीं कर रहा हूँ, उसकी भक्ति का, बट मुझे लगता है जो सरकार कर रही ठीक है। अगर आज हम एक गेट खोलेंगे तो सैकड़ों ऐसे हैं जो सभी लोग चाहेंगे कि हमारे धर्म के हिसाब से ये होना चाहिए। हर एक की मांग पूरी करने में का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। एक तो बात ये है, और दूसरी बात सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है। थोड़ी सी ढील में आप जगह जगह जा करके देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक नहीं कर रही है। सिर्फ सरकार का दोष नहीं है इसमें, पब्लिक खुद जानते हुए भी वो समझ नहीं रही बात को। मैं रोज़ देखता हूँ, 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, रास्ते में शहर भर में देखता हुआ चलता हूँ कि कितना पालन कर रहे हैं। सीतापुर रोड पे मंडी के पास इतनी ज़्यादा पब्लिक पुलिस ध्यान दे रही है, लाउड स्पीकर से अनाउंस करती रहती है, उसके बावजूद भी पब्लिक सटी जा रही है, एक दूसरे से घुसे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी भागम भाग मची हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे टाइम से निकलना है, सबको ये करना है, वो करना, कोई नहीं ध्यान दे रहा। जबकि ये पब्लिक के हाथ में है, ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। पब्लिक प्रशासन सिर्फ आपको बता सकती है पर करा नहीं सकती है। ये आपको स्वयं सोचना है कि इस महामारी से कैसे बचा जाए। थोड़ी सी ढील देने पे पब्लिक ऐसे चल रही है जैसे लगता है कि करोड़ों का काम छूट गया है। नुकसान हो रहा है, सभी का हो रहा है, ये बात भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि इस महामारी से बचने का और कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप दूर नहीं रहेंगे लोगों से, आप इस महामारी से बचा नहीं पाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल फुल लॉकडाउन कर दें। एक हफ्ते का समय दें कि आप अपना राशन लो और फुल लॉकडाउन कर दें, ताकि जो भी पेशेंट हैं वो अपने आप सामने नज़र आ जाएं। खैर, ये तो सरकार करना चाहे करे, पर जो भक्ति की बात हुई कि यहाँ पे दर्शन। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? संतोष गुप्ता। तो गुप्ता जी ने बताया कि लोग, सरकार तो पालन करने के आदेश दे रही है लेकिन लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लोग सड़कों पर बेअनावश्यक टहल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो जिसके काम है वो तो आ ही रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जो लोग भक्त लोग आ रहे हैं गेट के बाहर से ही, गेट से बाहर से पूजा करके, आप देख सकते हैं कि गेट से बाहर ही दर्शन करके वो लोग जा रहे हैं, गेट के अंदर नहीं जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। यहाँ पे पहले से मुस्तैद पुलिस भी लोगों से अपील भी कर रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते ही दर्शन करें। ये एक कुछ और सरकार से अपील करना चाहते हैं, लोगों से अपील करना चाहते हैं। आइए हमसे जानते हैं कि इनका दिल में और क्या बातें हैं, क्या क्या अपील करना चाहते हैं, क्या क्या बातें रखना चाहते हैं। प्रशासन से सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो कि नियम बनाया गया है कि 2 व्हीलर पे 2 व्यक्ति बैठ के नहीं जा सकते हैं, जिसका कि पालन सही तरीके से पब्लिक समझ नहीं पा रही है। कहीं कहीं पे 3-3 लोग बैठ के जा रहे हैं, कहीं कहीं पे 2-2 लोग जा रहे हैं और पुलिस कहीं नहीं रोकती है, और कहीं कहीं पे पब्लिक को पुलिस रोक लेती है और तुरंत चालान काट देती है। पहली बात तो ये कि आप सख्ती से बता दीजिए कि एक आदमी को जाना है तो एक ही आदमी जाएगा। आप सख्ती कर देंगे तो एक आदमी जाएगा। जिस प्रकार हेलमेट के लिए सख्ती की गई, हेलमेट पहन के सब निकलते हैं। 2 के लिए अगर सख्ती है तो सख्ती एक बार कर दो, पब्लिक लेके 2 आदमी को नहीं चलेगी। होता क्या है, लोग देखते हैं कि चौराहों पे 2 लोग जा रहे हैं, लोग आराम से चलते चले जाते हैं, कहीं रोका नहीं जाता, और कहीं एक जगह पे रोक लिया जाता है।
तो वहाँ पे उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है। ठीक है, गलती की, चालान काटा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सोचिए आप सख्ती कर दो कि एक ही आदमी को आना है। आप कहीं कहीं पे ढील दिए हुए हो, कहीं कहीं पे 2-2 आदमी जा रहे हैं, कहीं या 2 आदमी को देख करके चालान काट दे रहे हैं। कमाई का साधन है नहीं, 2-2 महीने से बैठे हुए हैं लोग। कई व्यापारी ऐसे हैं जो अपने लेबर को सैलरी दे रहे हैं, पैसे की कमाई नहीं है, फिर भी उसके 500-500, 300-300, 1000 रुपये चालान काटा जा रहा। तो अपील ये है कि आप उन्हें डांटें, सख्ती का पालन कराएं उनसे कि एक आदमी जाना है तो एक ही आदमी जाए और चालान ना काटें, क्योंकि कमाई नहीं हो रही है और बेवजह के खर्चे मत बढ़ाएं। सरकार से ये अपील करना चाहता हूं, अगर कानून बनाए हैं तो उसे सख्ती से पालन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें, कमाई नहीं है, चालान ना काटें। धन्यवाद। इनका ये कहना है कि जो लोग अनावश्यक रोड पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो लोग इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, कोई काम धाम नहीं है, लोग के पास पैसे नहीं है, मजदूर लोग हैं, उनकी काम सब बंद है, नौकरी नहीं है, तो सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन लोगों की बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चालान कट रहे हैं तो फिर उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं और बाहर से गेट के बाहर से पूजा करके आरती करके चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बाहर से पूजा करने में कितनी खुशी हो रही है और अंदर की पूजा करने में से क्या क्या होती है? मुझे जो खुशी अंदर से होती थी वैसी खुशी बाहर से भी हो रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ईश्वर के पास हम आ गए, हमारे लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद जो है। ये बजरंगबली की कृपा है कि हम यहाँ आज खड़े हैं जो है। इस माहौल में हम प्रभु को पूरी तरह समर्पित है, प्रभु ही कोरोना से हमारी रक्षा करेंगे जो है। जैसे कि आपको पता है सर, बड़ा दिन है, भंडारा लगता है जगह जगह, चौराहे पे, मार्केटों में, गलियों में, सड़कों पे भंडारा लगता है। तो लॉकडाउन चल रहा है, इस समय तो उतनी भंडारा नहीं लग पाएगा जैसे पहले लगता था, तो उसके आप भंडारा तो लग नहीं पाएगा, तो उसके बारे में क्या सोचे आपकी? नहीं, भंडारा अगर नहीं लग पा रहा है तो भक्तों को चाहिए कि जो लोग निरी जनता है, जो बेचारे भूखे हैं, उनको जो है अपने घर के आसपास या एक्सप्रेस वे पे जो बहुत मजदूर चले आ रहे हैं, उनकी हम लोग मदद करें जो है। वो अच्छी, सबसे अच्छी वही होगी भक्ति हमारी जो है। इस समय जितने लोगों को, भूखे जो लोग हैं, उन लोगों की मदद करें, उन लोग को खिलाएं, सबसे बड़ी भक्ति वही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी पूजा वही है। वही है। जितना हम गरीबों की, निरी लोगों की मदद कर सकें, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है जो है। देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि हर चौराहे पे भंडारा चलता है, भक्तों ने भंडारा करते हैं गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भंडारा नहीं चल पाएगा। भंडारा चलाने से अच्छा है कि लोग गरीबों को, जो सड़कों पर सो रहे हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उन लोगों की भूखी, उन लोगों को पेट भरे, उन लोगों को खाना खिलाएं, उन्हीं लोग को दें। इससे आरती मानी जाएगी और इससे भंडारा पूरी हो सकती है उन लोगों की। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। कैमरामैन संदीप के साथ आफ्ताब आलम, IBM भारत, लखनऊ।